शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ वैद्य तू ही, योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। मेरे ऊपर गुरु सेवा का भार था, इसीलिए मैं गुरु सेवाकारी से गया था। तुम्हारे प्यार और ममता की याद मुझे फिर से यहाँ खींच लाई। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। माँ, क्यों पागल अभी भी यहीं अरे हो? अरे अरे तात्या, क्या कर रहे हो? वो तुमसे उम्र में, ज्ञान में और सब में बड़े हैं। चलो इनसे माफी मांगो। क्या माँ, इस फकीर से माफी क्यों मांगनी है मुझे? ये तो पागल है माँ। तात्या तात्या, मेरी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? तुम्हें इनके बारे में पता नहीं है, ये सामान्य इंसान नहीं है। हाँ हाँ, वो सामान्य मनुष्य नहीं है, वो तो पागल लगता है माँ। तात्या, किसी के बारे में बात करने से पहले उनके बारे में जानना जरूरी है, नहीं तो उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। देखो तात्या, आज के बाद तुम इन्हें प्यार से मामा कह के बुलाना, ठीक है? हाँ ठीक है माँ। भाई, क्या तुमने मुझे भाई बुलाया? मुझे भाई बुलाया? बाबा, आपके जैसे महान इंसान ने मुझे बहन समझा। मैं धन्य हो गई साई। मामा, मैंने आज तक आपको पागल कहकर आपका दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा। वो बहन उसे भाई कहकर बुला रही है और वो बच्चा उसे मामा कहकर बुला रहा है। लोगों ने तो मुझे पागल कहकर बुलाया, लेकिन बहन तुमने मुझे अपना भाई माना है। मैं इस ऋण को जरूर चुकाऊंगा, कभी नहीं भूलूंगा। बाईजा बहन, अब मैं चलूं? तात्या, मैं चलूं ना? बाबा, क्या हुआ बहन? हमारे घर चलिए, मुझे अनजान समझकर संकोच मत कीजिए।
शिरडी में लोगों ने मुझे पागल कहा और भीख भी नहीं दी। लोगों ने बेइज्जती भी की मेरी वहां पर, लेकिन तुमने मुझे भीख देकर एक बंधन में बांध लिया। अगर अब कभी मैं भीख मांगूंगा तो उसकी शुरुआत तुम्हारे ही घर से करूंगा। तुम खुश हो ना? हाँ बाबा, बहुत खुश हूँ। सबका मालिक है। बहन, क्या हुआ? अभी जो फकीर गया उसे क्या आप जानती हैं? भगवान के बारे में किसे पता नहीं होता है। क्या कह रही हैं आप? उस पागल आदमी को आप भगवान कह रही हैं? भाई, मंदिर में भगवान पत्थर के रूप में होते हैं, लेकिन तुम उसे पत्थर कहकर नहीं बुलाते हो ना? या फिर उस पत्थर के भगवान ने तुम्हें प्रकट होकर ये कहा है कि मैं ही भगवान हूं? नहीं ना? फिर भी तुम उसे भगवान मानकर पूजा करते हो। बाबा भी वैसे ही है। आप सबकी नजर में वो शायद पागल लगते होंगे। वो भले ही पागल जैसे दिखते होंगे, लेकिन वो शिव रूपी साईं बाबा है। जाने दो बहन, आपके विश्वास पर मैं क्यों प्रश्न उठाऊं? आपके लिए वो फकीर भगवान है और हमारे लिए पागल। मैं चलता हूं। चलो बेटा। भाई, क्या हुआ? ये बात आप तक पहुंच गई है, फिर भी ऐसे घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो? सीधे सीधे बोलो ना। वही हमारे गांव में जो नया फकीर आया ना, उसी के बारे में। उसने किसी के साथ कुछ किया क्या, या किसी को परेशान किया? नहीं नहीं नहीं, उसके वजह से तो गांव के लोगों का भला हुआ है। परेशानी तो तुम्हें हुई है। क्या? मुझे परेशानी? और वो भी उस पागल फकीर से? बात समझ है, कुछ ऐसा बोलो। देखो भैया, मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी बात आपको पता चल गई होगी। जिस समय उस फकीर ने शिरडी में कदम रखा, उसी पल से आपका बुरा वक्त शुरू हुआ है। ये क्या बात कर रहे हो कादिर? आपको अच्छे से पता है, उसके आने के बाद आपका व्यापार कोई खास नहीं रहा। गांव में जब लोग बीमार होते थे तो तांबुली भाई बचाओ, यही सारे लोग बोलते थे। और अब क्या कहते हैं? बाबा बचाओ, यही कहते हुए वहाँ जा रहे हैं। तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? हुआ क्या है? अरे होना क्या चाहिए, इतना पैसा देकर यहाँ वहाँ घूम करके जब बीमारी अच्छी नहीं हो रही है, और वो बीमारी बगैर पैसों के ठीक हो रही है यहाँ पर, तो सारे लोग हमारे पास क्यों आएंगे? तो अब उसने क्या किया? भाई, आप जिसको दवाई देते थे, वो हरि भाई को, वो तो गांव वालों से ये कहता था कि वो तो एक दिन मर ही जाएगा। उस बाबा ने पता नहीं क्या जादू कर दिया, वो तो एक ही दिन में ठीक हो गया। उसने जो भी किया, ये बात पता लगानी थी ना। लोग उसे भगवान कहते हैं। क्या मैं भगवान को जान सकता हूँ? तो वो भगवान है। मैं भी देखता हूँ कि वो शिरडी में कैसे रहता है। सुन लो भाई, एक बात निश्चित है, अगर वो शिरडी में रह गया ना, तो आपका जीना यहाँ मुश्किल है। अगर वो बचा तो मुश्किल है ना, अगर नहीं बचा तो? क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा? हाँ, बस तुम देखते जाओ। आ जाओ। हाँ? रुकिए पंडित जी। अरे क्या हुआ देसाई जी? कहाँ जा रहे हैं आप? बाबा को प्रसाद देने। कौन, वो फकीर? ये ठीक नहीं है। पूजा तुम भगवान की करते हो और प्रसाद उस मुसलमान फकीर को देते हो। देखिए देसाई जी, बाबा जाति धर्म का भेदभाव बिल्कुल नहीं करते। वो तो मनुष्य रूपी भगवान हैं। लेकिन आप तो पत्थर रूपी भगवान की पूजा करने वाले पंडित हैं, तो फिर प्रसाद उस मुसलमान फकीर को क्यों देते हैं?
देखिए महलसापति जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल पूछिए। आप क्यों उस फकीर के पीछे लगे हुए हैं? आपको क्या मिलता है इसमें? मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछूं? हाँ पूछिए। जो आंखों से नहीं दिखता है उस पत्थर को आप रोज पूजते हो, सप्ताह में एक आध दिन पूजा भी करवाते हो। जब कोई संकट आता है तो उसके सामने खड़े होकर रोते भी हो। उस भगवान से आपको क्या मिलता है? देखिए पंडित जी, मंदिर में जो पत्थर की मूर्ति है उसमें कुछ न कुछ ताकत है। उसकी पूजा करने से हमारे मन को शांति मिलती है। उस फकीर से आपको क्या मिलता है? अगर मंदिर के पत्थर वाले भगवान में इतनी शक्ति है तो मनुष्य रूपी बाबा में भी उतनी ही शक्ति है जितनी शक्ति भगवान में होती है। अगर मंदिर में जाने से आपको शांति प्राप्त होती है तो बाबा जैसे इंसान के साथ रहने पर भी उतनी ही शांति प्राप्त होती है, और साथ ही साथ हमारे जन्मों जन्म का पाप भी धुल जाता है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए महलसापति, आप अगर उस फकीर के साथ रहेंगे तो आपका पाप नहीं धुल जाएगा, आपका कल्याण नहीं हो जाएगा। लेकिन गोरे साहब को आपका कारनामा पता चल गया तो सारे पाप आकर आपसे लिपट जाएंगे। देसाई जी, आपको भी एक दिन बाबा के पास आना ही होगा, याद रखिएगा मेरी इस बात को। ये बातें आप अपने घर में ही रखो, लेकिन आप मुझे सीख दे रहे हो। चलता हूँ मैं, अपना ज्ञान अपने पास रखो। बाबा, बाबा। ओह, पुजारी जी आई। यहाँ पर क्यों बैठे हैं बाबा? जोर से बारिश होने वाली है। मंदिर के पास चलिए या फिर मेरे घर पे चलिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नहीं आएगी ये बारिश, हम यहीं रुकते हैं। बाबा, कितने बादल हैं देखिए, कभी भी बारिश हो सकती है। मैं आपके लिए प्रसाद लेकर आया हूँ, पानी से यह खराब हो जाएगा। चलिए बाबा। पुजारी जी, मैंने कहा ना, बारिश नहीं आएगी। बारिश के देवता मेरी बात मानेंगे। चलो मुझे प्रसाद दो, बहुत भूख लगी है। देखिए बाबा, देखिए बारिश शुरू हो गई। आप मेरी बात मान लीजिए, मेरे साथ चलिए। तुम क्या चाहते हो? ये बारिश रुक जाए? हे मेघराज, मेरे मित्र पुजारी जी प्रसाद लेकर आए हैं मेरे लिए। तुम मुझे उसे खाने भी नहीं दे रहे हो। आज यहां तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ, तो जाओ कहीं और। जाओ कहीं।
प्रकृति को अपने इशारे से बदल देने वाले आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, साधारण नहीं हैं बाबा, चमत्कारी हैं आप। पुजारी जी, मेरी प्रशंसा बंद कीजिए। मुझे भूख लगी है, प्रसाद दीजिए। देंगे कि नहीं? ये लीजिए बाबा। पुजारी जी, आपका और अपनी बहन का ऋण कैसे चुकाऊंगा, ये मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। जबकि बाकी सब लोग मुझे पागल समझते हैं, तुम दोनों मेरा ख्याल रख रहे हो। जब तक मैं जीवित रहूंगा तुम लोगों का ध्यान रखूंगा। सब आपका आशीर्वाद है बाबा। शिरडी